महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे प्रदर्शन में उत्तर भारतीय का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। और ये जो निर्णय आया है, खास करके मैं 9 महानगर पालिका जो मुंबई के अगल बगल, चाहे पालघर जिला हो, चाहे थाना जिला हो, चाहे रायगढ़ जिला हो, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी जो अलग शिवसेना बनी है एकनाथ शिंदे जी को भरपूर समर्थन दिया। उसी का परिणाम है कि आज मुंबई में सालों साल से, यानी 25 साल ज़्यादा हुआ, एक ऐसे पार्टी का, वो राजनीतिक पार्टी मैं मानता नहीं, वो मतलब जो है एक तरह से पॉलिटिकल मिलिटेंट लोग हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी थी नहीं, लेकिन कब्जा जमाए थे और मुंबई को तबीयत से लूट रहे थे। आज कम से कम उससे मुक्ति मिली है। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ये हमारे पूर्वांचल, हमारे हिंदी भाषी समाज, चाहे वो बिहार के हों चाहे अन्य जगह के हों, सबका समर्थन रहा, उसका ही नतीजा। उत्तर भारतीयों की जो दुर्व्यवस्था थी वहाँ पे जिस तरह से मारे जाते थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ बढ़ेगा? जगहों पे मैंने कहा कि पॉलिटिकल मिलिटेंट लोग थे, 4 आदमी जाते थे, 2 कैमरा लेते थे और जा करके एक थप्पड़ मारते थे और मराठी बोलो, वो करके उसको वायरल करते। एक बार तो एक समोसे वाले का ठेला गिरा दिया, इतनी बार दिखाया गया कि लोग समोसा के लिए कितने समोसे थे। ये कम थी लेकिन डर तो था, सच्चाई कहने में कोई एतराज नहीं, डर तो था। सरकार संविधान जब काम करती थी तो हमारा एक आदमी जो बड़ी मुश्किल से तो कुछ रोजी रोटी कमा रहा, केला बेच रहा है, ऑटो रिक्शा का, उसका दर्द बहुत बड़ा था। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब वो सत्ता में नहीं, क्योंकि उनके अंडर में कॉर्पोरेशन होता था, तो किसी को घर बनाने का परमिशन है, किसी को लाइसेंस लेने का परमिशन है, ये सब उनके पास होता था, तो डर तो बना रहता था। लेकिन इस चुनाव के फैसले ने एक डर तो खत्म कर दिया है कि अब जो है हमको न्याय मिलेगा, हमारी मेहनत का हमको परिणाम मिलेगा। तो वो डर तो मुझे नहीं लगता कोई हिम्मत करेगा। कल ही वो राज ठाकरे जो चिल्ला कहता था कि उत्तर भारत, उसका एक बेटा खुद असेंबली चुनाव नहीं जीत पाया, वो कहता था मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर भारत की ट्रेन रोक देंगे। ले उत्तर भारत तुमको रोक दिया, तुम जाओ अब। तो ये फेक नैरेटिव को लेकर के, और मराठी भाषा नहीं, मराठी संस्कृति है। मराठी में ऐसा नहीं था, ये बताए नहीं। ये शिवसेना के जो ये पार्टी थे, जो लोग अभी दोनों भाई इकट्ठे हुए थे, ये इनकी सोच थी। महाराज की ऐसी सोच है ही नहीं है। संविधान बताने वाला देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब उसी धरती पर पैदा हुए। हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज उसी धरती पर उतार दिए। जब सामाजिक न्याय कोई समझता नहीं था, तब छत्रपति साहू महाराज ने वहाँ जन्म लिया। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा फुले, सावित्री बाई, वहाँ संतों की भूमि है। महाराष्ट्र ऐसा नहीं है। सिर्फ मुंबई के इर्द गिर्द इन लोगों ने एक नेटवर्क बना लिया था, सत्ता में आ जाते थे, भाषा के नाम में करते थे, लेकिन देर तो हुई, लेकिन ठीक ठाक हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि जरूरत भी कोई करेगा ऐसे मतलब बेवकूफ़ी का काम करने का। आपका बयान आया था भारतीय महापौर होगा, इसके बाद शिवसेना आप पर लगातार हमला हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? हम अपनी बात तो कहेंगे। हमको हमारी पीड़ा मालूम है, उनको थोड़ा हमारी पीड़ा मालूम है। हमारा समाज किस कष्ट से वहाँ रहता है, मेहनत करता है। हम परिश्रमी लोग हैं, हम लुटेरे नहीं हैं, हम लूटने नहीं गए। मेहनत के बल पे महाराज की विकास की भूमिका हमारा हाथ है। हम क्यों नहीं वास करें? तो हमारे ऊपर कहेंगे तो क्यों नहीं बनेगा? बने मुंबई में, इसके पहले महापौर बने थे, रामशंकर सिंह यहीं मिर्जापुर थे। हमें नहीं करेंगे मेरा महापौर बनाओ, लेकिन हम जो है हम चाहते हैं कि हमको तकलीफ बने। हम परिश्रमी लोग हैं, परिश्रम से कुछ भी कर सकते हैं। संजय राउत का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 मिनट में मुंबई बंद कर देंगे। भाई कोई मुंबई खोलने की बात किया है, बंद करने की बात तो ऐसे लोग कहेंगे। कोई कहता कि मैं मुंबई में 10 फैक्ट्री लगवा दूंगा, हम 10 फैक्ट्री बंद कर देंगे। बकवास था। मुझे लगता है कि ये कभी भी ये लोग क्या करते थे, कभी भाजपा के सहारे राजनीति आते थे, अब कांग्रेस सहारा लिया है, राजवादी सहारा लिया है, अब मुसलमानों के सहारा लेकर के बीच में फेक नैरेटिव लोकसभा में कुछ सीटें आ गए थे, लेकिन वो सपना चकनाचूर तो लोगों ने उसी समय कर दिया कि 2024 जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसी समय लोगों ने बता दिया। अरे बची थी महापालिका जहाँ इनकी लुटेरों का काम शुरू था, वो भी बंद हो गया। SIR को लेकर विपक्ष SIR को लेकर विरोध कर रहा है SIR।
क्यों घबराते हो भाई? ये निर्वाचन आयोग काम है, पार्टिसिपेट करो। BLO जहाँ जा रहे हैं, अधिकारी जहाँ जा रहे हैं, जाओ बैठो, फॉर्म भरो, 6 भरो, 7 भरो, 8 भरो। क्यों परेशान है? इसलिए कि जो बांग्लादेशी हैं, जो गलत तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो गलत तरीके से मतदाता हैं, वो कम हो रहे हैं। उन्हीं के बदौलत तुम राजनीति करते चले आए हो बोगस मतदान के ऊपर। तो तुम अगर सही हो, पार्टियां अगर विपक्ष कहती है तो जाकर के वहाँ अपना, ये तो निर्वाचन आयोग काम है। पश्चिम बंगाल में भी SIR हुआ है, क्या उससे ममता बनर्जी की कुर्सी इस पर खतरे में पड़ेगी? ममता बनर्जी ने इसके सिवा किया क्या? अल्पसंख्यक लोगों को लेकर के क्या विकास कर पाई बताइए ना? हमेशा लड़ती रही, लेकिन समय सब होता है। जैसे मैंने कहा ना कि मुंबई में इतने दिनों से मतलब एक पार्टी जो थी वो कब्जा, ऐसे ममता बनर्जी जी की मैं इज्जत करता हूँ एक महिला के नाते और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या किया पश्चिम बंगाल? अब देश को विकास चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में भी अगर अगली बार सरकार भाजपा किसी और के साथ बनाए वहाँ, तो ताजुब नहीं करना है। अब देश विकास चाह रहा है। बिहार में क्या हुआ? बिहार में एक समय था MY, तो उन्होंने मुस्लिम और यादव कहते थे। इस बार MY पलट गया। क्या हो गया? महिला और यूथ हो गए। महिला और यूथ को चाहिए था, महिलाएं गीत गाई। शराबबंदी को जब वहाँ शुरू किया तो लोग नीतीश कुमार जी कितने खिलाफ है। यही विपक्ष है। इनको दिया है कि उनको नशे में रखो, उनको परेशान करके रखो और मतदान लेते रहो। तो जो इलिटरेसी थी, जो अज्ञानता थी, उससे लोग दूर हो रहे हैं। बिहार जैसा प्रदेश जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जैसे अवतार लिए हैं, बिहार जो है बाहर जाके 3 कंट्री बसा है, सूरीनाम, गुयाना, मॉरिशस, लेकिन बिहार में लोग नहीं करने देते थे। अब गड़बड़ा रहे हैं भाई। वो बिहार जहाँ लगता था कि दिन को मतलब आदमी नहीं जा सकता था, आज रात को 2 बजे घूम रहा है। नीतीश कुमार जी के सुशासन पूरे देश में लोग तारीफ करते हैं। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी जयचंद पर्दा करके चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री उनके थे, उनके पास धनबल, बाहुबल और ऐसे बहुत थे, इसके चलते जो है चुनाव लड़ते। लेकिन BMC के सदन में हम अपोजिशन भी जो है उसकी भी ताकत ज़्यादा है, 105 लोग अंदर रहेंगे और ऐसे इन लोगों को महाराष्ट्र को बेचने नहीं देंगे। क्या है ऐसे पागलों को बयान प्रतिक्रिया देना भी मेरी मूर्खता हो। एक राजनीतिक पागल आदमी कुछ भी कहता है। कुछ लोग राजनीति ऐसे हैं, 5 मिनट पहले क्या बोलेंगे उनको पता नहीं होता है। चाहे वो वर्ल्ड के डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे यहाँ के कांग्रेस के एक बड़े लीडर हो, चाहे यहाँ समाजवादी के बड़े लीडर हो, वो लोग जो हैं कब क्या बोलेंगे उनको पता नहीं होता। इसलिए देश के साथ चलिए। आप 5 साल जिसकी सत्ता है विकास की बात करिए, 4.5 साल करिए, 6 महीने में राजनीति करो। यहाँ तो आते ही बस खाली विपक्ष राजनीति बाइकाट करेंगे। क्यों नहीं पार्लियामेंट चर्चा करते? क्यों अखबार में खाली अपनी बात बताते हो? एक तो हमारे नेता हैं, उनको मैं बड़ा हमारे मतलब अच्छे संबंध उनके पिताजी से रहे, इंसानियत के रहा, पार्टी संबंध तो कभी नहीं रहा। वो कहते हैं हम भगवान किसके वंशज हैं और भगवान किसकी जन्मभूमि पता नहीं कि कब दर्शन करने गए। मैंने एक भी तस्वीर आज तक नहीं देखी। एक तस्वीर बीच में डाली थी, रात को शायद 12 बजे गए होंगे, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो मुसलमान नाराज रहता है। अब बताइए भगवान किसके वंशज हो? भगवान किसकी जन्मभूमि पे एक वर्ग को खुश करने के लिए तो वहाँ जन्मभूमि पे रुकावट डालते हो? सीधी सीधी है ना। तो विपक्ष जो है, विपक्ष का काम करना चाहिए, विपक्ष होना ही चाहिए, विपक्ष सशक्त होना चाहिए।